जय हिंद प्यार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद आनंद में। आज हम लगाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि हम डेली लगाते हैं हिंदी का, जिसमें हम आपको 10 से 20 MCQs डेली कराते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। इसमें आपको के बहाने से इसकी जगह पर एक वर्ड का यूज़ करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें के बहाना से ये तो गलत ही हो जाएगा। पढ़ने के बहाने में शिल्पा इधर आती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आएगा पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, रेखांकित शब्द समूह बताइए। मतलब रेखांकित शब्द के लिए शब्द समूह बताना है। निराधार के लिए क्या एक शब्द समूह होगा जो दर्द से भरा हो, वो निराधार निराधार होगा क्या? तो नहीं, वो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जिसका कोई आधार ना हो वो निराधार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। आपको इसलिए कि जगह पर एक वर्ड यूज करना है, जो कि ऑप्शंस में से एक होने वाला है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। वह नहीं समझेगा, इसके कारण वह मूर्ख है, तो ये तो नहीं होगा। वह नहीं समझेगा अतः वह मूर्ख है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह मूर्ख है। इस वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से जो युग्म दिए हुए हैं उनमें से सही विलोम शब्द कौन से हैं। भय और डर, ये आपको समानार्थी दिखाई दे रहे होंगे। शरीर और देह, ये भी आपको समानार्थी दिखाई दे रहे होंगे। ना कहने योग्य अकथ, ये आपको एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए एक वर्ड दिया है अकथ। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है आदि का अंत, ये आपको विलोम शब्द दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर होने वाला है आदि का अंत। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, जिसके समान दूसरा ना हो। इसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। क्या अनुपम होने वाला है? तो नहीं। क्या अद्भुत होगा? नहीं। तो क्या अनूठा होगा? नहीं। तो आपको आंसर पता हो तो इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो वह अद्वितीय कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। आधुनिक, ये तो कोई भी वर्ड नहीं होता। आधुनिक, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। आधुनिक, ये भी नहीं होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आधुनिक सही वर्तनी वाला शब्द है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा खाली स्थान है। क्या दहेज प्रथा भारत समाज पर ख्याति है? नहीं। क्या दहेज प्रथा भारतीय समाज की विशेषता है? नहीं। क्या दहेज प्रथा भारतीय समाज पर कलंक है? यहाँ पर आपको कलंक ऑप्शन सी में लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है कलंक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। अपने पर आत्मविश्वास है। अपने पर और आत्म तो एक समान वर्ड हो गए, तो ये सेंटेंस गलत है। आपको इसको सही करना है। अपने ऊपर आत्मविश्वास है, ये भी नहीं होने वाला। अपने में आत्मविश्वास है, ये भी नहीं होने वाला। अपने पर विश्वास है, ये सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब मुझे अपने पर विश्वास है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको प्रत्यक्ष वर्ड दिया गया है, इसका विलोम बताना है। क्या प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परोक्ष। क्या परोक्ष होने वाला है विलोम? क्या अभिमुख होगा? प्रत्यक्ष और अभिमुख समानार्थी वर्ड होने वाले हैं। प्रत्यक्ष और सम्मुख भी समानार्थी वर्ड होंगे। प्रत्यक्ष और समीप, समीप मतलब होता है पास और प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने। तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होने वाला है परोक्ष। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। जिसमें भी त्रुटि हो उस त्रुटि को पहचाना है। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। स्कूल के सभी विद्यार्थी के होता तो आपका सही होने वाला था। स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द सुने। एक शब्द चुनना है इस वाक्यांश के लिए। खेतों में मेड़ों पर बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? तो इसको नहर तो कहेंगे नहीं, ना ही परनाना कहने वाले हैं। नाली और नहर एक ही होता है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्यारी कहते हैं। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग को क्यारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण का पर्यायवाची अलंकार होता है, आप सभी को पता होगा। समास और वसुंधरा और सरल ये नहीं होने वाला है। तो
आभूषण का पर्यायवाची शब्द होने वाला है अलंकार। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल का पर्यायवाची बताना है। बादल का पर्यायवाची पर्वत नहीं होगा, क्योंकि पर्वत का पहाड़ और आपको बहुत सारे पता होंगे। पानी भी नहीं होने वाला है। और पयोधर पवन होता है हवा का पर्यायवाची, लेकिन पयोधर बादल का पर्यायवाची होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गंगा का पर्यायवाची बताना है। क्या तटनी होता है, नदी होता है, यमुना होता है? ये तीनों नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या मौके पर मना कर देना ये होता है? हंसना होता है, तो हंसना तो नहीं होगा। अंगूठा दिखाने का मतलब चढ़ाना भी नहीं होगा। अंगूठा दिखाने का मतलब हंसी उड़ाना भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक समान ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका होगा मौके पर मना कर देना। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट में करना ना भूलें।